हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। तो दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है वो टेस्ट डेट है 17/9/2018, यानी 17 सितंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शिफ्ट पहला में जो 100 क्वेश्चन है वो सारे 100 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन आपको कराने वाले हैं। और ये टोटल जो है ना रियल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिए, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है उसका पीडीएफ है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए कि ये 100% रियल प्रश्न है जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपके पास भी पीडीएफ होगा या बुक होगा तो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी मेहनत लगता है और आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। आपको हमारा मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कौन सा सेट का चाहिए सॉल्यूशन वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसके बाद सारे सेट का लगभग हम कोशिश करेंगे कि सब सेट का सॉल्यूशन आपके एग्ज़ाम से पहले करा दें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार, पैसा थोड़ी लगता है। इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता है कि आप लोग से हम चैनल को ज़रूर ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आपके सामने पहले टेस्ट डेट 17/9/2018 यानी 17 सितंबर 9 AM से 10:30 AM के बीच में हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो ये शिफ्ट फर्स्ट में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपको एक प्रश्न और एक दो कथन दिए गए हैं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक पर्याप्त है, उनकी पहचान करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन किसी चैप्टर का नहीं है, एक डाटा सफिशिएंसी आता है। तो जब तक आप अर्थमेटिक अच्छा से नहीं पढ़िएगा या एडवांस नहीं पढ़िएगा तो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो है डाटा पहचानना होता है कि मेरे पास डाटा सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है प्रश्न और एक कथन दिया हुआ है, तो क्या ये प्रश्न इस कथन से बनेगा। तो सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, उनमें से प्रत्येक बराबर भार का, देखिए हमको निकालना है सीधा सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, बस इसमें हमको चेक करना है कि इससे निकलेगा कि नहीं। तो पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों के 1/3 का भार 10 kg है, तो एक स्टेटमेंट बन जाएगा आपका। दूसरा में 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार के से 40 kg अधिक है। तो देखिए हमारा दो इक्वेशन आराम से बन जाएगा, इसलिए ये दोनों डाटा क्या है, सफिशियंट है। तो कथन 1 और कथन 2 एक साथ पर्याप्त है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। देखिए बोलता है कि द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन, ये इंग्लिश में है एक क्वेश्चन, बाकी सब हिंदी में ही है। तो हम आपको बता दें कि H2O जो होता है यानी कि जल, ठीक है। तो H2O जल, तो यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए परमाणु भार 2 से गुना कर देंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 8 होता है और परमाणु भार 8 दूना 16 होता है। तो हम रेशियो में इसको काटेंगे तो 1:8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो वो आपका चाल आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का प्रयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो वह इंदौर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर। आधुनिक अवर्त सारणी में से कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो वो 18वें। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता तो आपको हम बता देते, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि आधुनिक अवर्त सारणी में तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है किस में, तो 18वें में। तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये मैथ का क्वेश्चन है। एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा ना तो आपको पहले यूनिट पे ध्यान देना है। जैसे 15 मीटर पर सेकंड है और हमको आंसर देना है किस चीज़ में, किलोमीटर में, और यहाँ पे 3 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। तो आप पहले जो 15 है ना, 15 मीटर पर सेकंड को, इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तब 15 में 18/5 से गुना कर देंगे ना तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको निकालना है कि 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका दूरी होता है चाल गुना समय। तो ये आपका चाल है 54 और समय है 3 घंटा 20 मिनट। तो दिमाग लगाइए, 54 ये आपका चाल हो गया और समय कितना हो गया 3 घंटा 20 मिनट। तो पहले 3 घंटा का निकाल लीजिए। तो 3 घंटा का निकालिएगा तो 4 × 12 के 2 हाथ में 1 और 5 × 15 1 16 162। ये जो है 1 घंटा का 1/3 भाग है, मतलब 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 20 मिनट जो है 60 का 1/3 है। उसी तरह से 54 का 1/3 क्या होगा, 54 का 1/3 18 होगा, तब ना 18 × 3 = 54। ठीक है, तो 18 इसमें और जोड़ देंगे। तो 18 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 180। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा तो परेशानी होगा ही। कोशिश करेंगे अगला वीडियो में इससे भी अच्छा से आपको बताने का, क्योंकि अभी जो है अभी न्यू हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और उतना थोड़ा सा दिक्कत होता है चलाने में। और आप थोड़ा सा मोबाइल का जो क्वालिटी है उसको हाई कर लेंगे कि दिक्कत नहीं होगा। बोलता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब 2-3 ही क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, बाकी सब हिंदी में है। बोलता है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात है। बोलता है कि जो ग्रेविटी एक्टिंग किस पे करता है, फोर्स का एक्टिंग ग्रेविटी का किस पे होता है। ठीक है, किस मतलब तो ऑब्जेक्ट के वेट पे होता है, याद रखिएगा। जैसे ग्रेविटी का मान होता है 9.8, तो जिसका जितना ज़्यादा वजन होगा ना उस पर उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा ग्रुप डी के एग्जाम में। तो देखिए बार दिखेगा, वो क्या करना है आपको, इसको एक साथ जैसे 5 आप प्लस आता है, ऐसा नहीं -5 नहीं जोड़ना है, ये 5 और 7 क्या हो गया 12 हो गया। तो हो गया आपका 6 - 12। यहाँ देखिएगा बताते हैं 6 - 12 आपको इतने लेके चलना है। 6 - 12 का मतलब हो गया -6। तो 9 और -6 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -3 और +12 क्या हो जाएगा, -3 और +12 क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अब लिख देते हैं 15 भागा 1/3 और यहाँ हो गया आपका 15 और +9। चूँकि यहाँ तक तो हम लोग काम कर चुके हैं, 12 में से 3 घटा दिए हैं, आपको यहाँ बता दिए ना कि 12 इधर हो गया 6 - 12, उसके बाद आ गया -6, 9 में से 6 गया तो 3, तो 12 में से -3 कर दिए। ठीक है, 9 में से 6 जब घटेगा ना तो +3 होगा, बाहर वाला माइनस जा कर के उसको माइनस कर दिया। तो अब आ गया 9, तो 15 9 24 हो गया, तो 3 से इसको काटेंगे तो 8 बार में। ठीक है, यहाँ 15 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है आपका 56, यहाँ गलती से लिखा गया है, यहाँ है आपका 56, तो 56 है, तो हो गया आपका 56 भागा 8 56। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं ग्रीन कलर। तो देखिए ये आपका हो गया 56 और यहाँ पे बटा में ये 8 जो है ये इधर 8 आ गया, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया 7 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो इसका आंसर होगा रणवीर सिंह।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छा सवाल है। a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बटा 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब देखिए हम आपको बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीक़ा से आप बनाएंगे। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा ना क्यू वाला, तो थोड़ा सा दिमाग का कर लीजिएगा इस्तेमाल। और आपको करना क्या है तो हम बताते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फार्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब जाकर के ये होता है। देखिए अब ऊपर जो आपके a माइनस बी दिया है ना, उसको पूरा a मान लीजिए। उस दिया b माइनस सी, उसको पूरा b मानिए। और ऊपर c माइनस से दिया है, उस सबको क्या मानिए, c मानिए। और सबको जोड़िए। तो देखिए जोड़िएगा तो a से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मतलब कुछ इधर उधर टिप दिए थे तो हमको थोड़ा परेशानी हो गया था। चलिए अब बता रहे हैं, फिर से बता देते हैं कि देखिए जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसको मान लीजिए a माइनस बी को पूरा a मानिए, a माइनस बी को पूरा a मान लीजिए, फिर b माइनस सी को पूरा b मान लीजिए, और फिर c माइनस ए को पूरा c मान लीजिए। अब इसको जोड़िएगा ना, तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो आपका हो गया 0। यानी कि ये फार्मूला आपका इसमें लगेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि जगह का थोड़ा सा कमी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो 3 a के जगह पे a माइनस बी के जगह पे b माइनस सी और c के जगह पे c माइनस ए। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जा रहा है, अगले वीडियो से सुधारने की कोशिश करेंगे। 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखिए पूरा का पूरा कट गया, तो आपका आंसर हो गया 1। तो समझ गए बात को। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है। देखिए ये तो क्वेश्चन जो बोर्ड है वो दे दिया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। सब कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, लेकिन पूर्ण घन इसमें 8000 है आपका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो इसमें देखिएगा तो आइंस्टीन है जो साइंटिस्ट हैं, थॉमस एडिसन जो हैं वो भी साइंटिस्ट हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वो भी साइंटिस्ट है, लेकिन विराट कोहली क्या है तो खिलाड़ी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 4 सी अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट 18 वोल्ट। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है हम आपको बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो देखिए हम आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो वर्क जो होता है ना, वर्क बराबर होगा आपका, जैसे देखिए ये आवेश की मात्रा है, 4 सी जो है 4 कैपेसिटर जो है ये आवेश की मात्रा है, और 18 वोल्ट जो है 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो जब हम इसका निकालेंगे W वर्क डन निकालेंगे तो 4 कैपेसिटर और इधर 18 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट जो जूल में चेंज हो जाएगा, तो 18 चौका 72
जूल आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इस सेट में, सब सेट में अच्छा क्वेश्चन। ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए, उसमें लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है तो tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन बहुत ही सटीक तरीका से अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सेक स्क्वायर, जैसे सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे लिखेंगे तो ज़्यादा जगह हो जाएगा, यहाँ इधर लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर अच्छे से लिख देते हैं सेक स्क्वायर। अरे यार रुक जाइए दोस्तों, रुक जा भाई 1 सेकेंड। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे सेक पावर 4 थीटा का जगह पे क्या रख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रख सकते हैं। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम सेक के पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं। उसी तरह से माइनस, चूँकि हमको tan में लाना है तो हमको tan में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब माइनस इधर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस जाके सबको माइनस कर देगा, तो ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो जाएगा tan का पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 tan स्क्वायर नहीं होगा, हाँ 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे tan स्क्वायर थीटा है। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस हटाते हैं तो आपका हो जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इधर तो जगह नहीं है, हम यहाँ लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ का माइनस है, ये -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल हम यहाँ मिटा देते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। तब हम आपको बताएंगे, ऊपर ही बना देंगे क्योंकि जगह का थोड़ा सा कमी है और हमको काफ़ी दिक्कत से लिखना पड़ रहा है। तो चलिए इतना हो गया। अब हमको निकालना है tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan का पावर 4 थीटा तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसको पहले देखिए 1 से 1 को काट दीजिए। 1 से 1 कट गया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि दिक्कत नहीं हो। देखिए 1 से 1 कट गया। tan का पावर 4 थीटा आपको यहाँ दिख रहा है, क्योंकि जो हमें निकालना है वो तो दिख ही रहा है, tan का पावर 4 थीटा। 2 tan स्क्वायर थीटा में से एक को tan स्क्वायर थीटा निकाल देंगे। इधर देखिए, इधर जो है आपका इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 3 जो दिया हुआ है ना वो है ऑलरेडी। देखिए ये 3 जो है यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा में से एक tan स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो क्या बचेगा आपका, 1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू क्या है, 3 है। तो आपका आंसर हो गया 3, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो अभिकेंद्रीय बल का ही परिभाषा लिख दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से ग्रुप डी के एग्जाम में मिल सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का प्रिंसेस तो वो बोला जाता है कोदाई कनाल को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय लें कि कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है जो क्वेश्चन हम आपको पिछले बार बताए थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था डीएस का, यानी डाटा सफिशिएंसी का। देखिए ये पहला सूचना में ये आपका ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सूचना में एंगल डी का जो वैल्यू है ना वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बोलता है कि बताइए इसमें कौन कौन डाटा पर्याप्त है, क्या बताने के लिए। तो एंगल एंगल ACB का मान क्या होगा, ACB का। तो जो एंगल डी होगा ना वही एंगल CB होगा। तो पहला कथन से पता चला कि फिगर दोनों में
जो एंगल बन रहा है वो समान है और दूसरे से पता चला कि एंगल डी का वैल्यू क्या है, इसलिए ऑप्शन ए और दो दोनों ही पर्याप्त है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दी गई आकृतियों में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले आपको यहाँ पे आंसर पे नहीं जाना है, यहाँ आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसे बनाना है, सीखना है। आप ऐसे ही 10 को सेट कीजिएगा ना तो उसके बाद 11 नंबर सेट में आपको दिक्कत नहीं होगा। हमसे पहले आप आंसर बताना शुरू कर दीजिएगा कमेंट में। देखिए ये दो ठो यहाँ पे सर्कल एक साथ मिला हुआ है, तो यहाँ दोनों ठो मतलब सर्कल जो है उसके कॉर्नर पे उसके ऊपर वाले पॉइंट पे है, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह से दो को जो है ना क्या है, ये आयत है, चाहे वर्ग कहिए, ये वर्ग ही दिख रहा है। तो आपका दोनों पॉइंट पे वर्ग किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साइन ए प्लस साइन बी बटा कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए माइनस साइन बी। जब भी ऐसा प्रश्न दिखे ना, मतलब जो साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है, इधर इसके देखिए अपोजिट में साइन ए माइनस साइन बी दिया हुआ है, इधर देखिए जो कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, चलिए बताते हैं। देखिए इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, अरे यार थोड़ा सा इसको हम देखिए हम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो हो जाएगा एलसीएम आपका कॉस ए माइनस कॉस बी, उसके बाद आपका हो गया साइन ए माइनस साइन बी, तो इधर हो गया आपका साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो अब जब ऊपर हम करेंगे ना तो देखिए कॉस ए कॉस में खत्म हो गया, तो साइन ए माइनस साइन बी ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो उसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जैसे साइन ए माइनस बी, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी, उधर हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ हम कलर चेंज करके बता देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए इसको, इधर कॉस स्क्वायर ए इसको ले लिए तो क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से साइन स्क्वायर बी, यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, आई कॉमन लेंगे ना तो कॉस स्क्वायर बी का भी माइनस क्या हो जाएगा, चला जाएगा इसमें। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 हो गया, तो 1 से 1 कटा तो क्या होगा, 0 हो गया। 0 में बटा कुछ कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसका आंसर 0 ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए क्वेश्चन को समझना है, आंसर के चक्कर मत पड़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए। थोड़ा लिखने में दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। जब यहाँ हम दर्पण रखेंगे तो दर्पण रखने के बाद यहाँ देखिएगा ना, तो ये जो सर्कल जो दिख रहा है ना इस साइड मिलेगा, तो कहाँ कहाँ मिल रहा है, दोनों खाली जगह। देखिए ई वाला खाली जगह और ई खाली जगह दोनों कहाँ है, तो इस फर्स्ट वाला में है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन ए होगा। देखिए ये दिया है ना, तो आपको आंसर पकड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, नोट्स चाहिए। फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ अब ठीक हो गया।
बोलता है कि नीचे दिए गए कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। तो छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, ठीक है। तो हम इससे नोट्स मांगा तो पहला बोलता है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, तो छात्र 1 उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये नोट्स तैयार कर लिया है तभी तो ये मांगा है ना। ये कथन या अवधारणा है, आप कथन और अवधारणा में देखना है कि ये कथन किस अवधारणा पे डिपेंड हो रहा है। तो ये क्यों मांगा नोट्स, क्योंकि छात्र 2 क्या है, 2 से कहा कि हमको नोट्स दे दो, क्योंकि ये 2 जो क्या है नोट्स तैयार कर लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड जो होगा वो कौन सा होगा, पिजन यानी कि कबूतर होता है। फिश मछली तो पानी में ही रहता है, क्रोकोडाइल वो पानी में ही, यहाँ पे मेढक होना चाहिए तो ये दे दिया है, पता नहीं टोड मेढके होता है उसका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इंग्लिश में दे दिया था वो वाला क्वेश्चन। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए पराध्वनि उत्पन्न करने वाला इसमें तो पराध्वनि उत्पन्न करने वाला जानवर है आपका पोरपोइसेस। तो ये पोरपोइसेस क्या है, तो ये जैसे पराध्वनि आवृत्ति, जैसे पराध्वनि किसे कहा जाता है, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति का जो ध्वनि होता है उस तरंग को हम लोग पराध्वनि कहते हैं। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, तो पोरपोइसेस ही कर सकता है, ये उत्पन्न पोरपोइसेस ही कर सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए यहाँ विकल्प देख के ही पता चल रहा है कि ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि इसी जो आपको दिया हुआ है ना इसी को घुमा फिरा रहा है। तो इस टाइप का जो इसमें दिखेगा वही ना इसका आंसर होगा, तो ये भी नहीं होगा, आंसर यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावरलूम सेक्टर। तो ये स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। फिर गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड। हाँ अब सही हो गया। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी, यूनियन मिनिस्टर जो पावर टैक्स लॉन्च किया गया है इनके द्वारा। किसके लिए, तो पावरलूम सेक्टर के लिए, बूस्ट जो पावर टैक्स इंडिया स्कीम है ना उसको बूस्ट करना है पावरलूम सेक्टर के लिए, तो स्मृति ईरानी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। तो इसमें आपको आंसर देना है। तो चलिए आप कैसे आंसर देना है, तो देखिए अब बनाना कैसे है। कोई गाय बिल्ली नहीं है, देखिए कोई भी गाय है ना, काऊ है, वो आपका कैट नहीं है। तो सिटी लिखेंगे तो कैट समझ जाइएगा, कोई भी काऊ जो है कैट नहीं है। सभी बिल्लियों की मूछें हैं, सभी बिल्लियों की मूछें हैं, तो सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो ये जितना भी कैट है ना इस सबको क्या है ना मूछ है, एम मुस्टाज मूछ हो गया। अब बोलता है कि कुछ गाय बिल्लियाँ हैं, इसमें से कुछ गाय जो है बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ गाय और बिल्लियाँ का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा पहला। दूसरा है कि कुछ गायों की मूछें हैं, हाँ तो बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गाय में और मूछ में कोई मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए एक कैट के बारे में मूछ बोला गया है और कैट और काऊ में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए कोई भी जो आपका ऑप्शन है कोई भी निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ये देखिए 2 नंबर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं थोड़ा डिटेल में। तो दयानंद सरस्वती किस
मिशन के संस्थापक थे तो वो थे आर्य समाज के, लेकिन हम लोग बाकी भी ऑप्शन को देख लेते हैं, हो सकता है कि उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। तो 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी, 1875 में, ठीक है। चिन्मय मिशन जो था वो चिन्मयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और प्रार्थना समाज का स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। फिर से बता देते हैं, आर्य समाज का स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती और चिन्मयानंद सरस्वती के द्वारा चिन्मय समाज मिशन का, और ब्रह्मा समाज का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। और प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला विकल्प कौन सा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आपको तकलीफ तो देगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिलाना है आपको, हम पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं। ऐसे में देखिए ये क्वेश्चन बनाना है। देखिए जैसे यहाँ से ना गायब हो रहा है, कौन कौन गायब हो रहा है, तो 3 को यहाँ पे है ना प्लस था, यहाँ 2 प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 प्लस हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान देना है सबसे पहले कि 3 प्लस के बाद फिर इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस इसमें है और 2 प्लस इसमें है, 2 प्लस इसमें है और 3 प्लस, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। अब बच गया यही 3 ठो, तो 3 ठो में यहाँ देखिए सर्कल ऐसे था, सॉरी यहाँ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ऐसे था नीचे की तरफ, फिर देखिए ऐसे हो गया, देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर हो गया ऐसे, तो आप कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए किस में है, तो आपका डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बस हम आपको ना इतना आसान तरीके से बता देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। ये देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा से बताते हैं इसको। तो देखिए वॉशिंग सोडा को हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं, हिंदी में धोवन सोडा ही उसको कहा जाता है। तो बोलता है कि हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल, मतलब आपसे सिर्फ पूछा है ना कि पानी का जो मोलिक्यूल है ना इसमें कितना होता है, ठीक है। तो पानी का, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। तो ये जल जो है ना, यही ना 10H2O है, यही आपका जल हो गया। देखिए यही ना आपका जल है, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा, 10 गो इसका अणु होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। देखिए ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वही है, डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। तो पहला है धारणा कि घरों में अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट क्लोरोसेट लैंप CFL का उपयोग करना चाहिए। देखिए मतलब जितना ये बोलता है कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। तो घर में ऊर्जा के लिए आप अच्छा बॉल लगाइएगा तो ना एनर्जी बना हुआ रहेगा, एकदम चमकदार दिखेगा। तो थोड़ा सा होता है ना कि रूम में ज़्यादा लाइट होता है तो थोड़ा पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। तो उसी तरह से ये ऑप्शन आपका गलती दिया गया, बोल रहा है कि यहाँ पे बोल दिया है कि फ्लोरोसेट लैंप का यहाँ पे चमकदार बल्ब के स्थान पे, तो कहाँ से आपको एनर्जी मिलेगा, एनर्जी कम हो जाएगा। अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं। इस प्रकार विशेषतः पर्णपाती वृक्ष भूमि के उपयोग ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है। अरे यहाँ घर में ऊर्जा का बात हो रहा है विकास के लिए, तो यहाँ पे भूमि कहाँ से आ गया, तो इसलिए आपका यहाँ पे दोनों अवधारणा अंतर्निहित नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कुछ समय के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो सकता था, जिसमें केवल धारणा 1 अंतर्निहित कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू टिश्यू मतलब होता है उत्तकों का प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के द्वारा ही होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ, कुछ धातुएं लोहा है। देखिए मान लीजिए कुछ धातु है, मेटल है, इसमें से कुछ क्या है, आयरन है। आयरन मतलब लोहा।
कुछ लोहा भारी होता है, इसमें से कुछ आयरन जो है ना वो भारी होता है। हम बी लिख देंगे तो समझिएगा भारी। बोलता है कि सभी लोहे धातुएं हैं। ऐसा तो कहाँ बोला गया है इसमें कि सारा जो आयरन है वो आपका धातु होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ बोला गया है। सभी भारी धातुएं हैं, जितना भी भारी है वो सब धातु है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 दोस्त में से के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रम से 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कैसे इसको बनाएंगे। जैसे मान लीजिए टोटल केक 1 था, उसमें से हमको घटाना है 1/8 हिस्सा प्लस 1/6 हिस्सा प्लस 5/12 अब प्लस हो गया आपका 1/12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे कैसे। तो इस सब का लीजिएगा एलसीएम, तो सब का एलसीएम हो जाएगा 24। इधर हो गया आपका 1 माइनस 24, तो 3 होएगा, 3 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, तो 10 2 12 4 16 3 19, 1 माइनस 19/24 यहाँ हो गया। थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो बच गया आपका 1 माइनस 19/24, थोड़ा सा तो परेशानी होगा ही। 1 माइनस 19/24, चूँकि सबको जोड़ दिए तो 19/24 हो गया। अब इसको घटाएंगे ना तो कितना आएगा, 24 में से 19 गया तो हो जाएगा आपका 5/24। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि पाइप को 16 9 16 5 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। देखिएगा, पाइप को पी का जो पोजीशन होता है ना वो 16 होता है, उसी तरह से आई का पोजीशन 9 होता है, यानी पी का पोजीशन 16, आई का पोजीशन 9, उसके बाद ई का पोजीशन 5 होता है। तो स्वान का अंतिम अक्षर, तो एन का पोजीशन क्या होता है, एन का पोजीशन होता है 14, 14 का अंतिम अक्षर 4, तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये है विपरीत दिशाओं से आ रही थी। जब भी विपरीत दिशा में कोई गाड़ी आ रही है तो उसके दोनों जो लंबाई है ना उसको जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़िएगा, ये तो हम क्वेश्चन में कर दिए थे, इसको जोड़िए। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो देखिए 152 और 157 कितना हो जाएगा आपका 297 यानी 300 मीटर गाड़ी हो गया। 300 मीटर आपका लंबाई हो गया। क्योंकि जब गाड़ियों जैसे एक दूसरे को पार करेगा ना तो गाड़ी अपने खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है, और जब दूरी जो है विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आ रहा है ना तो उसके लंबाई को जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन में ना घटा देते हैं। 300 कुछ गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड जोड़ने में गड़बड़ हो गया है, रुकिए जोड़िए इसको। 1.5 300 यानी 310 मीटर, यानी आपका आ गया 310 मीटर लंबी गाड़ी आ गया। ठीक है, अब 9.3 सेकेंड में पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों के बीच किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है ना। तो पहले हम यहाँ पे बटा कर देंगे 9.3, ये आपका निकल जाएगा दूरी बटा समय, यानी हो गया चाल। ठीक है, तो दूरी बटा समय कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट हो गया, इधर कट गया तो हो गया आपका 0। तो इसको काटेंगे तो 3 बार में तो हो जाएगा आपका 100/3। 100/3 और 100/3 है, ये आपका चाल निकल गया मीटर पर सेकेंड में। अब हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में, इसको कर देते हैं। तो हम इसको कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हो जाएगा आपका 18/5, तो हो गया आपका 20। तो हो गया आपका ये 3 से कटेगा 6 बार में, तो 20 छक 120 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। दोनों गाड़ियों के संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, तो 1 घंटा में 120 किलोमीटर पर आवर आपका निकल गया।
थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा है, बस आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। यही हो गया आपका 120 मीटर। हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप कॉपी पे लिखते चलिएगा तो एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये मार्क टूली जी को चुना गया है। तो इनका जो पूरा नाम है वो है सर विलियम मार्क टूली। सर विलियम मार्क टूली। तो अगर मान लेते हैं ऑप्शन में आपको सर विलियम मार्क टूली भी मिलेगा तो घबराना नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर आयरन होगा, चूँकि कार्बन का जो होता है ना इंग्लिश में भी उसको सी लिखते हैं कार्बन, क्लोरीन को Cl लिखते हैं, एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, लेकिन आयरन के लिए Fe यानी कि फेरस लिखते हैं, तो इसका लैटिन नाम फेरस है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से आभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? मतलब आभाज्य संख्या जोड़ा वाला इसमें कौन सा है? तो देखिए जोड़ा मतलब लगातार, जैसे देखिए ये 37 41 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 4 है। 43 47 के बीच में का डिफरेंस 4 है। 3 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 है। लेकिन 71 और 73 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। यहाँ आंसर तो आभाज्य संख्या सब है इसमें, लेकिन पेयर वाला यानी युग्म वाला जो है लगातार, ये 71 और 73 यानी ऑप्शन नंबर ए ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं इसको देखते हैं। तो देखिए इसको गिनने का ना सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले छोटा छोटा त्रिभुज को गिन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 यहाँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर 11, 12, 13, सॉरी वो 13 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा आपका 13, 14, 15, 16। 16 त्रिभुज इधर हो गया। अब देखिए अब दूसरा कलर लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। रेड लेते हैं। देखिए 16, ये पूरा मिला के 17, ठीक है, ये पूरा मिला के 18, उतना नहीं मिलेगा, इतना ही, हाँ 18। अब देखिए उसके बाद ये पूरा मिला के 19, अरे यार फिर भाग गया इधर, ये देखिए पूरा मिला के 19। उसके बाद ये पूरा मिला करके 20, उसके बाद ये पूरा मिला के 21, 22, फिर ऐसे 23, फिर 24। ठीक है, उसके बाद देखिए 25। ठीक है, उसके बाद अभी और त्रिभुज है, वो कहाँ है? तो आपका त्रिभुज हो गया 25 हो चुका है। 25 के बाद ध्यान दीजिए कि और कहीं त्रिभुज आपको दिख रहा है? तो मेरे हिसाब से पूरा मिला करके 25, ये पूरा मिला करके देखिएगा तो एक त्रिभुज दिख रहा है, ये पूरा, ये देखिए पूरा दिख रहा है ना यहाँ तक। 26 उसी तरह से 26, यहाँ 27 ऑप्शन में है तो ऑप्शन तो 27 दे ही देंगे, लेकिन एक त्रिभुज और आपका कहीं छूट रहा है, तो वो त्रिभुज, हाँ ये पूरा मिला करके 27, ये देखिए पूरा मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं ना यहाँ तक। आप आराम से गिन सकते हैं। देखिए हम जो है ना आपको ट्रिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अब इसमें लोग कितना दिमाग लगाएंगे, ट्रिक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और आंसर गलती कर देंगे। तो समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, इसका आंसर होगा। चलिए बोलता है कि अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो चलिए बताते हैं आपको, इसमें 16 आंसर होगा आपका। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सा मिला था, यानी 16 हुआ 2017 में। तो इसमें आपको जो है 3 स्वर्ण मिला था, 3 जो है आपका स्वर्ण मिला था, 2 जो है आपका रजत मिला था, और 11 जो है आपका कांस्य पदक मिला था। टोटल मिला करके 16 था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंट यानी कि उसका जो प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही, लेंथ पे करेगा ही, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए कोशिश कीजिए बनाने का। क्वेश्चन है कि सभी कारें जीप हैं, जितना भी कार है ये सब क्या है, जीप है। इसका तो बोलता है कि सभी जीप 4 पहिया है, जितना भी जीप है सब 4 पहिया है, तो 4 लिखेंगे तो समझ जाइएगा 4 पहिया। तो बोलता है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, तो सभी 4 पहिया कार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है पहला वाला। दूसरा बोलता है कि कुछ 4 पहिया जीप, हाँ कुछ 4 पहिया जो है ना वो जीप है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि केवल 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इंग्लिश में कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो आप लोगों का कठिनाई होगा, हम बता देते हैं इंग्लिश में ही। एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क से द मेयर टू हिज सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी से बोलता है कि इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर, मतलब इकोलॉजिकल पार्क को इम्प्रूव किया गया है, काहे के लिए, ग्रीन कवर के लिए, हरियाली के लिए। इकोलॉजिकल पार्क हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, हाँ तो बिल्कुल सही बात है दोनों। यहाँ बोलता है कि एवरी सिटी मस्ट हाउस एन इकोलॉजिकल पार्क से द मेयर टू हिज सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी से बोला कि जो है इकोलॉजिकल पार्क जो है वो मतलब मस्ट है, प्रत्येक घर के आसपास मस्ट हाउस, सिटी मस्ट हाउस, तो यानी दोनों सही है, क्योंकि वहाँ क्या करना है हमको, इकोलॉजिकल पार्क में इम्प्रूव करना है ग्रीन ओवर कवर, और इकोलॉजिकल पार्क में रिड्यूस करना है एयर पॉल्यूशन। ठीक है, वो हेल्प में मतलब हेल्प करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2 आर इम्प्लिसाइट है। तो आप एक चीज़ मिला है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बहुत ही पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो डाटा सफिशिएंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 17, तो x क्या होगा। एक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 + 17 = x, तो हो गया x = 18। तो बोल रहा है कि x स्क्वायर का मान क्या हुआ, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंक को क्रमशः 22 और, देखिए पहले क्वेश्चन जब भी पढ़िए तो लिखना शुरू कर दीजिए, तब जाके एग्जाम में आपको मज़ा आएगा। 22 और 33 मिनट में भर सकता है, तो दोनों कैल्शियम क्या हो गया, 66 हो गया। देखिए उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। देखिए ये जो है 22 घंटा में, बी जो है 33 घंटा में। एलसीएम निकालने का मतलब हो गया कि दोनों मिल करके कितना भर सकता है, तो दोनों भर सकता है आपका 66, तो इसका क्षमता हो गया 3 और इसका क्षमता हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा, पाइप ए को जो है ना 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया था। 3 घंटे जो पाइप ए का क्षमता था 3, वो 3 घंटा तक बंद रहा था। 3 × 3 यानी 9 क्षमता का काम करता, मतलब 9 काम करता, तो 66 में 9 काम और बढ़ गया। क्यों, क्योंकि बंद कर दिया गया था पाइप को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये समझ गए ना कि 9 क्यों बढ़ाया गया। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 66, इसमें 9 जुट गया, तो 9 × 6 = 15, 5 हाथ में 1 और 6 एक साथ 75, तो टोटल काम 75 अब करना पड़ेगा। तो 75/75, तो 75/3 = 2 5, तो कट के कितना हो गया 15 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अच्युत 2500 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री खरीदने में करता है।
तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपये बचे। तो देखिए उसके पास कितना जितना भी पैसा है ना, इसको हम अंजादी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए सिखा देते हैं। 25,000 रुपया था, जब से 30% फर्निशिंग के लिए, तो कोई भी पैसा टोटल 100% होता है, जिसमें 30% फर्निशिंग में लग गया, 20% दुकान के अन्य सामग्री में लग गया, तो 30 या 20 50 हो गया, 50% उसका माइनस हो गया, तो बचा पैसा कितना, तो 50%। तो उसके पास टोटल पैसा कितना था 25,000, तो 25,000 का आधा यानी कि 50% कितना हुआ 12,500। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए ये जब भी फ्रैक्शन दिखेगा ना, तो नीचे वाला जो होता है ना वो मूल वैल्यू हो जाता है। यानी समझिए कि 7 रुपया क्रय मूल्य था, 1 रुपया उसको हानि हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 144। ठीक है, विक्रय मूल्य का कंपेयर विक्रय मूल्य से कर देते हैं। और हमको निकालना क्या है, ये रेशियो लिखा गया, हमको निकालना है क्या, तो निकालेंगे जब तक हम इसमें क्या, तो जब तक क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक हमें लाभ और हानि का पता कैसे चलेगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 7 है, 1 रुपया बेचारा को हानि हो गया, और 6 रुपया में वो बेचा तब ना 1 रुपया हानि हो गया। तो 144 यूनिट क्या है, इसका टोटल है, तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 144/6, तो 7 यूनिट यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो 6 दूना 12 और 6 चौका 24। इसको हम काट देते हैं अच्छा से, 6 दूना 12, 6 चौका 24, इसमें गुना करेंगे तो 7 चौका 28, के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 168 रुपया उसका क्रय मूल्य पड़ा, और 189 में अब वो बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 168 से 189 कितना ज़्यादा है, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत जगह छोटा है, तो कलर चेंज करने पे थोड़ा सा सुविधा होगा। तो 8 में से 9 में से 8 गया तो 1, 8 में 6 गया तो 2, और यहाँ 21 बचा, 21/168 गुना 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 12.5% का। ये इसको काट देते हैं, 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 दूना 8, ये 4 से काटिए 25, ई काटिए 21 से, 2 बार में 42, और 2 से ही 25 कटेगा तो 12.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, अभिक्रिया में। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, ये देखिए काफ़ी मस्त क्वेश्चन। ए क्लॉक इज फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजेंटल टेबल। तो हॉरिजेंटल का मतलब ये होता है, अब वर्टिकल का मतलब ये होता है, तो इस पर एगो रख दिया है घड़ी। 3 PM इट्स मिनट हैंड पॉइंटिंग टुवार्ड्स नॉर्थ। देखिए नॉर्थ मतलब नोज नॉर्थ, देखिए आपको डायरेक्शन भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, साउथ मतलब दक्षिण, और आपके जो राइट साइड में आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके दाहिने साइड में ईस्ट यानी कि पूरब हो जाएगा, अब बाईं साइड में पश्चिम हो जाएगा। एंड नॉर्थ है ना उत्तर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि नॉर्थ टुवार्ड्स एट 3:40 PM, ठीक है। तो 3:40 PM, तो द मिनट विल बी पॉइंटेड टुवार्ड्स। तो अब सीधा जैसे 3 बजता है ना वैसे ही कीजिए, घड़ी ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है। अब देखिए 3:40 कब होगा, यहाँ तक 15, यहाँ 30, और यहाँ पे 1 2 मतलब 5 मिनट सुई चला होगा बड़ा वाला, फिर 5 मिनट तब नहीं 40 पे पहुँचा होगा। और यहाँ 4 पे आ गया होगा कौन, 4 पे आ गया होगा आपका छोटा वाला सुई, 4 के आसपास होगा। तो देखिए इसमें खंड कितना बन रहा है 1 2, ठीक है। इधर बनेगा ना 5 6, तो 1 2 4 खंड बन रहा है। तो एगो में हो जाएगा 15 डिग्री का ना, तब 15 डिग्री का हो गया, तब 15 चौका 60 डिग्री तो हो गया। लेकिन बोलता है साउथ ऑफ वेस्ट और वेस्ट ऑफ साउथ। तो आपको देखना है कि किधर है, इधर तो ईस्ट होता है, इधर होता है वेस्ट। अभी आपको बताया है ना कि इधर वेस्ट होता है, वेस्ट। तो इधर वेस्ट कहाँ है, इधर है वेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर, क्योंकि इधर ही ना आपका जा रहा है 3:40, तो इधर है ना कौन बनेगा, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अभी थोड़ा सा जगह होता तो इसको डिटेल में बताते, आपको मज़ा आ जाता, कोई बात नहीं।
वो भी मौका आएगा, आपको जल्द ही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। ये भी फिर डीएस का क्वेश्चन है, मतलब डाटा सफिशिएंसी का। जो वस्तु ये बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। बात तो सही है कि कोई कह रहा है कि सब चमकदार वस्तु जो है ना वो सोना नहीं होता है, यानी कहने का मतलब कि जो वस्तु ये बाहर से अच्छी दिखाई देती है वो अंदर से शायद अच्छा नहीं होता है। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। बात सही है, हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है। तो ये भी सेकेंड वाला जो है ना वो भी ये कहना चाह रहा है कि किसी भी व्यक्ति और वस्तु के पीछे, उसके आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना किए बिना हम ये नहीं पता कर सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। यानी दोनों निष्कर्ष जो है ना अंतर्निहित है। तो आइए देखिए, आपका दोनों निष्कर्ष अंतर्निहित है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये देखिए डाटा सफिशिएंसी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते रह जाइए और डाटा सफिशिएंसी से 5-6 क्वेश्चन दिख के, तो आपको सबको ध्यान में रखना है। बोलता है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ये क्वेश्चन पूरे जीवन में नहीं भूलिएगा। हम जब भी इस क्वेश्चन को बनाते हैं ना तो सीधा दिमाग में फिट कर लेते हैं। 16 और 24 नीचे दिख रहा है ना, नीचे वाला को सेम कर दीजिए। सेम करने का एक ही तरीका है। देखिए ये 9/16 है ना, ये 13/24 है। अब क्या आंसर होगा हमको नहीं पता, बनाते हैं। दोनों कैल्शियम 48 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। इधर भी 3 से था, इधर भी 3 से, इधर भी सॉरी इसमें 2 से करना होगा तब ना 48 हो जाएगा। यहाँ गलती से 3 बोला गया है, 2 से करना होगा। यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे, तो यहाँ 3 से करेंगे। चूँकि नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से, यहाँ 2 से करे तब ना 48 हो ऊपर, तो ये दोनों सेम हो गया, 48 हो गया। अब ऊपर में जो बड़ा होगा ना वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। तो 9 त्रिका 27, 17 दूना 26। इसमें बताइए कि बड़ा और छोटा कौन है? 27 बड़ा है और 26 छोटा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जनरल द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। बोलता है कि देखिए जो है ना कि एक होता है कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, मतलब दान कर देता है। उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो कितना तक दे सकता है? तो 1, 2, 3 तक दे सकता है। उसके बाद वो अपना ऑक्टेट पूरा करके चल जाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके पास 3 वो मैक्सिमम रहेगा, तब तक वो दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो रॉकेट लॉन्च करना सबको पता है लगभग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में हमको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, यहाँ रिपोर्ट भी आ चुका है, लेकिन इसका आंसर जो है हम बता देते हैं आपको। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता के द्वारा। ये भी सही है। विस्थापित वस्तु द्वारा, ये भी सही है। वस्तु पर कार्यान्वित बल द्वारा, ये भी सही है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो इन तीनों के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। और उपरोक्त सभी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आ गया है तो थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। फिर भी इसका हद तक आंसर डी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? देखिए अगला पद क्या होगा? तो बी के बाद सी के बाद डी हो गया, डी के बाद ई के बाद एफ हो गया, तो उसके बाद जी होगा, उसके बाद एच होगा। तो एच 2 जगह है, लेकिन हमको तो अभी देखना है भैया कि यहाँ फंस गए। देखिए 25 से 23 बचा, 23 से 21 हुआ, यानी 2 का गैप हो रहा है, तो 21 से 19 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए पार्ट ऑफ ए प्लांट
बॉडी डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है किसी भी प्लांट बॉडी में डेवलप करने के लिए, नया इंडिविजुअल के लिए, उसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। ऐसे कहिए तो उसको वनस्पति जनन कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। देखिए ये क्वेश्चन बनाने में आपको मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन अगर कोई बना देगा ना कमेंट सेक्शन में, तो हम मान जाएंगे कि हाँ वो व्यक्ति जो है वो स्टूडेंट का तैयारी बहुत अच्छा है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 2000 से। 2000 में 400 से भाग चल गया ना, तो वहाँ पे ऑड जो डे होता है, ऑड डे क्या होता है, जैसे कोई भी ईयर है 365 दिन का होता है, उसमें 7 से भाग दीजिएगा ना तो 1 शेष आएगा, वो आपका ऑड डे हो जाएगा। लेकिन लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो लीप ईयर किसको कहते हैं, जिसमें 4 से भाग लग जाता है। तो 2000 तक इसका काम खत्म है। चूँकि 400 से भाग लग जाता है ना जिस चीज़ में, वहाँ से ऑड डे का कहानी ख़त्म हो जाता है। शुरू होता है 2000 बाद से 2001 तक में। तो चलिए ना शुरू करते हैं। 2001 में 1 ऑड डे हो गया। उसके बाद 1 ऑड डे हो जाएगा 2002 में। उसके बाद 1 ऑड डे हो जाएगा 2003 में। लेकिन 2004 में तो हो जाएगा 2 ऑड डे। देखते चलिएगा। बोलता है कि मार्च 2005 में शुक्रवार है, तो किन तिथियों, शुक्रवार जो है किन किन तिथियों को था, कौन कौन तिथि को। तो 5 को ऑड डे हो गया 2004 तक। अब 2005 में एंट्री मारने से पहले देखिएगा जनवरी में एंट्री मारते हैं। तो जनवरी होता है 31 दिन का महीना, उसमें दीजिएगा 7 से भागा तो 7 चौका 28, उसमें 3 ऑड डे मिलेगा आपको जनवरी में। वही फरवरी में 0 ऑड डे मिलेगा, चूँकि 28 तो कट गया। तो इधर हो गया 3 2 5 और 3 8 ऑड डे हो गया। तो 8 ऑड डे हो गया तो 7 सेम टू सेम डे हो जाता है, बच गया यहाँ पे 1 ठो। ठीक है, तो 1 ठो ऑड डे बचा। लेकिन अब जब एंट्री आप मारिएगा मार्च में, 1 मार्च को, तो 1 मार्च को 2 ऑड डे हो जाएगा। चूँकि 1 ऑड डे तो पहले से बचा, चूँकि 8 ऑड डे था तो 7 से भाग दे देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 1 बचा। तो जब 1 मार्च को एंट्री मारिएगा ना, तो 1 मार्च को जो 1 मार्च है वो भी 1 ऑड डे हो गया और 1 यहाँ ऑड डे बचा, यानी 2 ऑड डे हुआ। तो बोलता है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, चलिए हम इसी पे बनाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। ये तो पूरा कट गया। 2 ऑड डे आपका बचा, तो 2 ऑड डे आप पीछे चल जाइए, तो शुक्र के पीछे आइएगा। ठीक है, तो देखिए 2 ऑड डे आप पीछे जाएंगे। पीछे यार क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखिए। हालांकि कॉन्सेप्ट सही है। 2 जो ऑड डे है ना, तो अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 2015 होना चाहिए। ठीक है, 2005 है। ठीक है, ये 2005 सही है, 2005 है। उसके बाद में हम इसको ले चलेंगे 2005, तो 2 ऑड डे है ना, तो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं, 2 ऑड डे है तो संडे से गिनेंगे। मंडे ट्यूसडे यानी मंगलवार हुआ। तो मंगलवार के बाद मतलब 1 तारीख को मंगल था, क्योंकि 1 मार्च को क्या है ना, मंगलवार हो गया। चूँकि 2 ऑड डे है ना, तो इतवार के मतलब शनि रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद मंगलवार। तो मंगलवार 1 मार्च हुआ। उसके बाद चलेंगे हम शुक्र की तरफ। तो 1 मार्च को मंगल, तो 2 मार्च को बुध, तो 3 मार्च को बृहस्पति, तो 4 मार्च को शुक्र। तो देखिए 4 हो गया। फिर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 मार्च को शुक्र, 18 मार्च को शुक्र और 25 मार्च को। चलिए हो गया, क्वेश्चन सही था। हमको थोड़ा सा डाउट हो गया था, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ इसे लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से
अनुसरण करता है। सभी पंखुड़ियाँ, देखिएगा क्वेश्चन को, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। जितना भी पंखुड़ियाँ है ना वो सब क्या है, पंखुड़ियाँ सब फूल हैं, फूल है। बोलता है कि सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। जितना भी पंखुड़ियाँ है ना वो सब क्या है, पीली है। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं कि समझ में आएगा। जितना भी पंखुड़ियाँ है ना ये सब पीली है। पीला कलर से कर दिए, समझ में आ गया। सभी पीले फूल हैं, ठीक है, सभी पीले जो हैं वो फूल हैं। बड़ा ही अजीब टाइप का ये दिख रहा है। बोल रहा है कि सभी फूल पीले हैं, ठीक है, सभी फूल पीले हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। बोला है कि सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं, लेकिन सभी फूल पीले नहीं हैं, ऐसा नहीं बोला गया। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले क्या हैं, पंखुड़ियाँ हैं। तो ऐसा भी इसमें कंफर्म नहीं बोला गया, संभवतः हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कोई भी कथन निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष जो अनुसरण नहीं करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो ये क्वेश्चन में देखना है आपको। देखिए ये दो ठो बना हुआ है ना, तो इसमें खोजना है। तो मिल ही गया आपको, यहाँ पे लगभग जो मिल रहा है ना निकटतम, वो आपको आंसर देना है। तो बी नंबर में आपका मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपका यूएसए में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। तो रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए हम रोहन को लिख देते हैं RN, रोहन समझिएगा, रोहित को लिख देते हैं RT। वो दोनों मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं। वहीं रोहन जो है RN जो है वो कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो हम जैसे क्षमता निकालेंगे। फिर अभी आगे भी क्वेश्चन है कि रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये देखिए दोनों कैल्शियम हो गया 30, तो इसका क्षमता हो गया 3, इसका क्षमता हो गया 2। यानी रोहन और प्लस रोहित को मिला के 3 और रोहन को हो गया 2, तो यानी रोहित का क्षमता 1 हो गया। तब ना 2 1 मिला के 3 हो गया। तो बोलता है कि रोहित उस काम को कितने दिन में करेगा। तो रोहित की क्षमता 1 है और काम है टोटल 30, तो रोहित करेगा 30 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ओलंपिक ऐतिहासिक क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की थी। तो महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए जो वर्क आपका होगा ना वो होता है ½ mv², ठीक है, माइनस ½ mu²। अब देखिए हम बताते हैं कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं कैसे होगा। तो आपका हो गया जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहा है कि 1 kg, यहाँ पे तो हमको निकालना है, कार्य निकालना है एकदम पूरा शुद्ध कार्य। तो इसका होता है W बराबर हो जाएगा आपका ½ mv² माइनस ½ mu², जो हम आपको बताए हैं mu², ठीक है। तो देखिए हाफ मास तो यहाँ पे 1 है 1 kg, और भी जो होता है ना वो क्या होता है, इनिशियली हो जाता है, सॉरी भी जो होता है फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तब ये ना होगा हमारा। तो फाइनल जो होता है 8 मीटर पर सेकेंड है इसमें, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस ½ ये m1 ही होगा 1/2 1 गुना u² 4 का स्क्वायर 16। कलर चेंज कर देते हैं कि समझ में आ जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो 32, अब माइनस 2 से काटेंगे तो 8, तो 32 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शुद्ध वर्क।
समझ में आ गया। अब फार्मूला होगा तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों के मेल से बना है? तो देखिए दोनों आकृति के मेल से बनने वाला, देखिए ये जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तो नहीं बना है क्योंकि इसमें त्रिभुज है, तो इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें चतुर्भुज। चतुर्भुज कहीं देखिए इसमें है लेकिन अंदर है, लेकिन इधर दोनों तरफ ना कोना कोने खींचा हुआ है, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे साइन में दोनों तरफ है। इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें तो है, ये नहीं है कोई त्रिभुज चतुर्भुज, तो यही बचा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें देखिए आगे चतुर्भुज है और इससे वाला साइन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो 3 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बना के बताते हैं आपको। देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है तो आप लोग, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। जैसे देखिए ये 1 शीर्ष, ये 2, ये 3 है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर उसके बाद प्लस यहाँ लिख देते हैं x3, अरे यार कहाँ चला गया, अरे भाई, चलिए ये देखिए x3 इंटू अरे एक सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो आप इस पे पुट करेंगे तो आपका आंसर 10 ही कहिएगा। चूँकि जगह कम है तो हम नहीं बता रहे हैं उतना डिटेल में। देखिए इसको x1 मान लीजिएगा, इसको y1, फिर इसको x2, इसको y2, कलर चेंज करके बताते हैं। उसी तरह से इसको x3, इसको y3 मान के इसमें पुट कीजिएगा, कन्फर्म आंसर आ जाएगा 10 इकाई। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो आप लोग जानते ही होंगे, 6 × 10 का पावर 24 kg। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इन द वर्ल्ड? तो ये है आपका कनाडा, इसका आंसर होगा। कनाडा में जो है सबसे क्या है, सबसे लंबा जो है वो लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है कनाडा में। उसके बाद कनाडा जो है ना, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा जो है वो कनाडा के पास ही है, और ये रूस के बाद सबसे बड़ा देश है। और वो लाइन कितना किलोमीटर का है? तो बता देते हैं, 2,02,080 किलोमीटर है वो तट रेखा, ठीक है। तो चलिए जो रूस के बाद जो है ना, कनाडा ही सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। इन विकल्प में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है? तो देखिए गिलास प्लेट कहाँ मिल रहा है? तो गिलास प्लेट का ये ऑप्शन में है, तो जो 2 में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, विन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट? ये सॉलिड फॉर्म में कौन होता है? देखिए सबसे जो ज़्यादा होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में ही आपका मीडिया डज साउंड जो है आपका ज़्यादा आवाज़ करता है सॉलिड फॉर्म में ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर पूरब बन जाएगा। इसमें सोचना क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए मौसा क्या होगा? जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखेगा तो ज़रूर एग्जाम में आप देखिएगा। तो आप जैसे हमको निकालना है मौसा, और ये क्या है? बटा में। तब मौसा निकालने के लिए जानते क्या करना पड़ता है? ऊपर वाले का मौसा बटा नीचे वाले का लौसा। अगर हमको लौसा निकालना होगा, मैंने फ्रैक्शन में दिया रहे तो ऊपर वाले का लौसा बटा नीचे वाले का मौसा। तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देखिए 2, 8, 10, 32 का जो मौसा होगा वो कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि वो सबसे छोटी संख्या है जो सबको काटे उसको मौसा कहते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 है, जो 8 को भी काट रहा है, 10 को भी काट रहा है, 32 को भी काट रहा है। और
लौसा का मतलब होता है, लघुत्तम का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सारे संख्या से भाग लग जाए। देखिए 3 से 81 में भाग लग जाएगा, 9 से 81 में लग जाएगा, 27 से 81 में, तो 2 मौसा हो गया और 81 लौसा हो गया, तो 2/81 इसका आंसर हो गया। तो मज़ा आ गया दोस्तों। चलिए आगे देखिए, अभी क्वेश्चन है, घबराइए नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो है साई प्रणीत। तो चलिए 2017 का है करंट अफेयर, तो उतना तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, उसके बाद नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो श्रम पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, यदि प्रश्न संख्या, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य होते x का मान क्या होगा? 11 से विभाज्यता के नियम जानते हैं, सम और विषम। जैसे देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है 1 4 4 6 1, तो एगो अंतरिया के देखिए, एगो जैसे इसको फिर इसको से जोड़िएगा, जोड़ने के बाद ना उसका अंतर अगर 0 आ जाए, चाहे 11 से कटने वाला आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 45 आ जाए, 44 आ जाए, तो सब 11 से कटता है। तो देखिए 4 1 5 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो देखिए अभी 1 4 5 हुआ, 6 4 10 हुआ, तभी हमको 10 यहाँ होता था ना, दोनों का अंतर 0 होता, यानी 5 घट रहा है, और तो यहाँ पे 5 रहता ना, तो 11 से विभाज्य हो जाता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में 5 दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। घोड़ा, बंदर, बाघ। देखिए घोड़ा अलग चीज़ है, बंदर अलग चीज़ है, और बाघ अलग प्रजाति है, ठीक है। अभी नहीं कहे कि सबके 4 पैर होता है, तो आप कैसे बोल दीजिएगा, लेकिन प्रजाति सबका अलग अलग है। घोड़ा अलग प्रजाति का है, बाघ अलग और बंदर अलग है, तो जानवर तीनों, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, चूँकि ये तीनों अलग अलग प्रजाति का है। चलिए अगला बताते हैं। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही बना दीजिएगा। हौसला 2017 क्या है, जिससे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? तो बच्चों के अधिकारों का उत्सव है। और हौसला से ही पता चलता है कि बच्चों के बारे में है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। अरे यार भाई देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या कितना है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाइए ना, तो अगर ये परसेंट में दिया है तो टोटल का मतलब 100%, 100, और डिग्री में दिया है तो टोटल का मतलब 360। बोलता है कि LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं? तो 12, ये जो है 12,40,000, तो इसका भागा दे देंगे 100 से, क्योंकि टोटल ये है और टोटल परसेंट में इतना है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। देखिए अगर आप थोड़ा सा ट्रिकली दिमाग लगाएंगे ना, तो आप 0 के बाद चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम पहले बेसिक से बता देते हैं। उसमें बोलता है ना कि LMN, तो LMN के क्या है, LMN 30% है, तो इसमें 30 से गुना कर देंगे। तो 30 से गुना करेंगे तो 0 का 2 0 तो आ ही जाएगा। उसके बाद 124, 3 चौका 12 के 2, हाथ में 1, और 3 दूना 6 और 1 7, तो यही आपका आंसर हो गया 3,72,000। लेकिन अगर हमारा तरीका मानिएगा तो 0 को सीधा भूल जाइए। यहाँ पे बच गया क्या, 124, ठीक है। यहाँ बोलता है LMN, तो LMN में कितना 30% है ना, तो 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी 0 को भूल जाइए, 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 और 3, तो 372 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, 0 के चक्कर में इसमें नहीं पड़िएगा तो टाइम किल हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला अक्षर ज्ञात करें। तो इसमें देखिए अगला अक्षर क्या होगा, C के बाद D के बाद E और F। देखिए यहाँ पे ना गैप नहीं किया है, यहाँ पे एक गैप कर दिया, तो कंफर्म है कि यहाँ 2 को गैप करेगा। तो F G H तब I आया, फिर उसके बाद देखिए 3 गैप करेगा, J K L तब आएगा M। तो आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रपति नाम रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। प्रथम महिला अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही। तो ये 112 महिलाओं को दिया गया विशिष्ट सम्मान, जिसमें ऐश्वर्या राय भी शामिल हैं। चलिए अगला सवाल बताते हैं। विषम को चुने। देखिए ये दोनों उल्टा उल्टा है, ये भी उल्टा है, लेकिन ये भी देख रहे हैं सीधा है, तो विषम इसमें सी हो जाएगा जो आपका दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपके एग्जाम में टपक जाए। 1,60,000 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। अर्धवार्षिक में ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अर्धवार्षिक में जो ब्याज होता है ना 6 महीना पे आपको देना पड़ेगा, तो ब्याज का दर तो 1 साल का 10% है ना, तब 5% ब्याज का दर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब अर्धवार्षिक देना है तो 2 साल के लिए देना है, तो साल में 2 बार देना होगा, तो यानी आपको 4 बार देना होगा। तो अगर 5% का फ्रैक्शन लिखेंगे ना तो हो जाएगा आपका 1/20, और इसका टोटल अगर लिखेंगे जोड़ करके ब्याज के साथ तो 21/20 होगा। तो हो गया 1,60,000 की धनराशि है, तो 1,60,000 की धनराशि है, उसका हम निकालेंगे तो बहुत अच्छा तरीक़ा से इसको निकाल सकते हैं। एक टोटल धनराशि इधर है, तो इसको निकालिएगा 21/20, 21/20, उसके बाद 21/20, ये 4 बार लिखिएगा। 4 बार लिखने के बाद आपका आ जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन में से क्या कीजिएगा कि इस धनराशि को 1,60,000 को घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर 34,481 आएगा। आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जगह छोटा है। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर दे ताकि ये क्वेश्चन सारा बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। हालांकि क्वेश्चन बन ही गया है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, 1-2 क्वेश्चन हम इधर उधर छोड़े हैं, नहीं तो सब क्वेश्चन बताए हैं आपको। वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में वो भी आधा से ज़्यादा बता ही चुके हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM एट विच सोनम कपूर won द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन नीरजा भनोट्स बायोपिक नीरजा। नीरजा फिल्म के लिए जो मिला था ना वो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए सोनम कपूर को दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। देखिए एक कमेटी का गठन जो है उदय कोटक की अध्यक्षता में किया गया था, वो कंपनी शासन, ठीक है, कंपनी शासन का क्षेत्र था उसमें किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन। द HCF ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर। तो 2 को प्राइम नंबर, जैसे को प्राइम नंबर हम बताए हैं आपको वीडियो में, स्वाभाज्य संख्या, 2 गो संख्या। तो जैसे देखिए 3 और 5 ये क्या है, स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF 1 होता है, उसको स्वाभाज्य संख्या कहते हैं, इसका परिभाषा वही होता है। तो यहाँ बोल गया कि को प्राइम नंबर का HCF क्या होगा, 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, तो व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 1 जनवरी 2010। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। तो हम आपको 60 नंबर क्वेश्चन में लगभग अच्छा से बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। देखिए वो क्वेश्चन हमको अधूरा लगा था, ये क्वेश्चन पूरा लग रहा है। देखिए ये जो है 10 और 18 के बीच में थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है। 8 को आपका ऑड डे आएगा, ठीक है। 8 को ऑड डे में एक 12 और एक 16, 2 लीप ईयर हो जाता है। तो लीप ईयर में 2 ऑड डे हो जाएगा, तो इसमें 2 और बढ़ जाएगा, तो टोटल ऑड डे 10 हो गया। तो 10 ऑड डे हुआ, 7 से भाग दिए तो ऑड डे बचा 3। तो आप बोल रहा है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 ऑड डे आपको पीछे चल जाना है, क्योंकि आप पीछे ना आ रहे हैं ना 2010 में। तो आप आ जाइए सोमवार के बाद, सोमवार आ गया, उसके बाद 1 जनवरी आप इधर आ गए,
मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी आप जाइएगा तो आपका सोमवार पड़ेगा, लेकिन 3 गो ऑड डे आपका बचा, मतलब 3 गो ऑड डे आपको घटाना पड़ेगा। चूँकि पीछे जा रहे हैं तो घटाइए, सोमवार में घटाइएगा तो एक रविवार होगा, संडे हो जाएगा, उसके बाद सैटरडे हो जाएगा, उसके बाद फ्राइडे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छे से बताए हैं। सत्यव्रत का दिया निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। चलिए तो दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है सत्यव्रत कादियान। तो इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं थोड़ा डिटेल में कि सत्यव्रत कादियान जो है 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया गया था। उसके बाद 2017 में ही ये शादी किए थे ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक से, ठीक है। तो ये शादी किए थे 2017 में, जो कांस्य पदक विजेता थी साक्षी मलिक उनसे, और एक कुश्ती से संबंधित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब हैं। तो ए और बी मिलकर, सॉरी बाल्ब है, मतलब बल्ब नहीं है, एक भरने वाला टंकी है वाल्व। ए और बी मिलकर टैंक 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 10 घंटे में, ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में। तो ए अकेला टैंक को कितने देर में भरेगा? देखिए ए और बी, ए प्लस बी कितना देर में? 6। उसके बाद बी प्लस सी कितना देर में? तब बी प्लस सी आपका 10, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है ए प्लस सी कितना देर में? 7.5 का मतलब 7.5। तो सब का जो एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 30। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो इसका हो गया क्षमता 5, इसका क्षमता हो गया 3, इसका क्षमता हो गया 4। तो टोटल देखा जाए ना, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी तीनों को जोड़िएगा तो 2A 2B और 2C आएगा। तो टोटल क्षमता हो गया 5, 3, 8, 4, 12। तो ए प्लस बी का क्षमता, बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 का था 6 हो जाएगा। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 हो गया, हमको 1 से ना भरवाना है टैंक, तो ए का क्षमता निकालना है। तो बी प्लस सी की तरफ थोड़ा नज़र घुमाइए, तो बी प्लस सी का क्षमता है 3, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता है 6। तो 6 में से 3 जाएगा तो ए का क्षमता बच गया 3। तो टोटल काम 3 था, तो हम काम करा दिए ए से, तो 30/3 बराबर आंसर हो गया 10 घंटा। कितना मज़ा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हवेल, सीप और ओशियन में, ओशियन महासागर होता है, उसमें जो है हवेल भी रहता है, सीप भी रहता है। तो मान लीजिए ये महासागर है, ओशियन है, इसके अंदर हवेल भी है और सीप भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हमको तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। बोलता है कि ए टीवी सेट इज being sold for X in Delhi, a dealer went to चंडीगढ़ and bought the TV 20% डिस्काउंट। उसके बाद बोलता है कि प्राइसेस ऑफ दिल्ली ही स्पेंड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ना कि ये क्वेश्चन में भाई हमको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन भी पूरा अच्छा से नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम थोड़ा आपको हिंट बता देते हैं, थोड़ा देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, हम अच्छा से इसको नहीं देखें। देखिए ये जो है ना 1 रुपया में बेचता है दिल्ली में, चंडीगढ़ में बेच रहा है, तो चंडीगढ़ में ख़रीद रहा है ना, तो उसको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। उसके बाद दिल्ली जब जाएगा तो 600 का ट्रांसपोर्ट लगेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बता देंगे कोई और वीडियो में देख करके, कोई और PDF से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। मतलब कौन है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है? तो नॉन मेटल्स होता है, मतलब अधातु, ठीक है। ये देखिए दी गई आकृति में प्रश्नों का उत्तर दे। बोलता है कि ए
ए बी जो है, ए बी इसी के समानांतर है, इसी के समानांतर है, और एंगल बी सी डी देखिएगा, बी सी और डी, ई वाला जो एंगल है ना वो 72 डिग्री है। तो वहाँ पे यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 72 डिग्री है, पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी क्या होगा, बी ए सी। तो अल्टरनेट देखिए यहाँ जो एंगल बन रहा है ना ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, रुक जाइए थोड़ा सा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से ये 72 डिग्री है ना, तो यहाँ का एंगल भी 72 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, बी ए सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें लगेगा, जिसके कारण देखिए ई पैरेलल और ई पैरेलल, तो इसका एंगल 72 डिग्री थे, यहाँ भी इसका 72 डिग्री होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। बोलता है कि 720 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग, हाँ ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में दे दिया है, वहीं काफ़ी दिक्कत हो गया। हिंदी में रहता ना तो मज़ा आ जाता, फिर भी कोई बात नहीं, हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे। बोलता है कि 720 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी ई, द सम रिसीव्ड बाय देम वाज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये आपका बढ़ते क्रम में लिख रहा है, एंड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ई रिसीव्ड 40 मोर देन ए, हाउ मच डिड बी रिसीव। देखिए 720 रुपया ना जो ए बी सी डी ई में डिवाइड किया गया है, और असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अर्थमेटिक में। तो जैसे पहले मान लीजिए ए को मान लीजिए ए, बी को मान लीजिए ए प्लस डी, सी को मान लीजिए ए प्लस 2d, उसी तरह से डी को मान लीजिए ए प्लस 3d, उसी तरह से ई को मान लीजिए ए प्लस 4d। ये आपका हो गया। अब बोलता है कि 40 रुपये ज़्यादा किसको मिलता है भैया, तो ई रिसीव करता है। ठीक है, किससे, तो ए से। तो ए के पास ए है, देखिए कलर चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए के पास ए है और ई के पास ए प्लस 4d है, और कितना ज़्यादा मिलता है 40, तो यहाँ कितना ज़्यादा है 4d ज़्यादा है। तो देखिए 4d आपके यहाँ ज़्यादा है, तो 4d का जो वैल्यू होगा, फिर कलर चेंज करना होगा, 4d का जो वैल्यू होगा कितना हो गया 40 हो गया, तो d बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अभी हमको d से काम नहीं चलेगा, बोलता है कि b जो है कितना मनी रिसीव किया, तो b को तो मिला है a प्लस कितना, a प्लस डी मिला है, तो हमको a मालूम होगा तभी तो हम निकालेंगे ना। तो हम आपको बताए हैं ना कि a को मिला a, तो b को a प्लस डी, ऐसे करते करते a प्लस ए को मिला, ए बी को मिला, ए प्लस 2d सी को मिला, उसी तरह से ए प्लस 3d ए प्लस 4d 5 तक है, तो ए प्लस 4d तक मिला। तो अब देखिए इतना तक तो समझ गए, डी का वैल्यू 10 आ गया। तो अब देखिए 720 यहाँ टोटल है, 720 यहाँ टोटल है, और टोटल उधर कितना मिल गया 5a, चूँकि सबके साथ ए तो 5a, उसके बाद में 4d 4d प्लस 3d 7d प्लस 2 9d, एक 10d प्लस 10d। d के जगह पे क्या है 100 है, सॉरी d के जगह पे 10 है, d का वैल्यू 10 आया था तो 100 हो गया। तो 720 में से 100 घट गया तो कितना बचा 620, तब 5a बराबर 620 हो गया। तब 5 से काटिएगा, तब 5 से कम 5, 5 दूना 10, अब 5 चौका 5 से कम 5, 5 दूना 10, 5 चौका 20, तो 124 हो गया। तो अब पूछता है बी का, तो बी के लिए देखिए, बी के लिए हम बताएं ना ए प्लस डी होगा, क्योंकि पहला का ए होगा तो दूसरा का ए प्लस डी होगा। तो 124 तो ए का वैल्यू आ गया और डी का वैल्यू 10 आ गया, तो 124 प्लस 10 कितना हो गया 134, आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला पद ज्ञात करें। देखिए 5 में 2 बढ़ा तो 7, 7 में 4 बढ़ा तो 11, तो 11 में 6 बढ़ा तो 17, तो अब 8 बढ़ेगा, 17 8 25, 25 2 गो ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ देखिए आई जे के बाद के छोड़ के एल बढ़ा है, तो अब 2 गो बढ़ेगा, एम एन छोड़ के ओ बढ़ा तो अब 3 बढ़ेगा, पी क्यू आर छोड़ के एस, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावी दिखती है। तो आपको
जो फ्लेमिंग का रूल तो आप पढ़े होइएगा ना। जैसे यहाँ पे ये कोई रड है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे अंगूठा है, ऐसे मुट्ठी बांधे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हाथ है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना, ये वामावर्त लगता है, तो इसका आंसर वामावर्त होगा, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दोस्तों मज़ा आ गया पूरा सेट करके, आपको मज़ा आया कि नहीं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विच इज़ द सेकेंड कंपनी टू हिट $900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल? तो वो है अमेजॉन। दोस्तों आपका यह सेट ख़त्म हुआ। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ होगा, वो भी कोई बात नहीं, अगर हमको क्वेश्चन सही से मिल जाएगा तो हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर देंगे, या जो मिसिंग क्वेश्चन है हमको कहीं से मिल गया तो हम उसको एक अलग वीडियो बना देंगे। उसको मिस नहीं कहा जाएगा, एक आध दो वो तो एरर हो जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे ही। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर तक वीडियो देखने के लिए। और फिर से कह देते हैं भाई, बहुत मेहनत लगा है। आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो हम अगले बार फिर से इस अगला शिफ्ट का लेकर के आएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।